बाहर निकलो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। और वहाँ जो लोकल वो एरिया जो था आदिवासियों का था, एनटीपीसी की लैंड, गवर्नमेंट की लैंड में इंक्रोचमेंट था। गवर्नमेंट ने उसे बड़ी मुश्किल से जमीन खाली करवाई और फिर वो एनटीपीसी को दी। काफ़ी दिनों तक झगड़े वगड़े भी चलते रहे लोकल में। और वहाँ का पूरा आदिवासी इलाका है, उनको खुश करने के लिए क्या किया एनटीपीसी ने, वहाँ जो लोअर क्लास था, लेबर वर्कर थे, उनको रख लिया। कम से कम झगड़ा वगड़ा ना हो कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी तो झगड़ा कम करेंगे। वहाँ का लोअर क्लास जो है वो नॉर्मली वहीं के हैं, आदिवासी जो लोकल हैं, पर वो वहाँ जादू टोना वगैरह बहुत चलता है। जब वहाँ पहली बार गए तो रोज मतलब कुछ ना कुछ सुनने में आता था। तो सुनने इन द सेंस किसी के हाथ में सपोज पट्टी उट्टी बंधी, हमने पूछ लिया भाई क्या हुआ, कैसे, कुछ नहीं, साइकिल से जा रहे थे, भूत ने साइकिल पलट दी तो गिर गए। ऐसा क्यों होता है, मतलब भावना जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर किसी के सिर में चोट लगी, पूछा क्या हुआ, तो क्या सर कुछ नहीं, रात को सो रहे थे, भूत ने खाट उठा के ले जाके पेड़ में डाल दी, कारपेट लिए तो खाट के साथ नीचे गिर गया, सिर फट गया। अच्छा हम लोग ढूंढते थे ऐसा कोई मिल जाए, उसको अपने हॉस्टल में पकड़ ले आते थे और नाश्ता उस्ता कराते थे और कहानी सुनते थे। 31 का बैच था और सब कॉलेज के फ्रेशर आउट, जस्ट पास आउट, तो बड़ा मजा आता था। अब वो भी अच्छा मिर्च मसाला लगा के सुनाते थे, उनको भी समझ आ रहा है कि मजा आ रहा है, तो और मिर्च मसाला लगा के कहानी सुनाते थे, तो इसको पकड़ लिया। अब जो हमारे ट्रेनिंग डायरेक्टर थे ना, वो हमेशा मना करते थे ये सब मत किया, क्योंकि यहाँ काफी कुछ ऐसा हुआ है पहले और जादू टोना काफी होता है और किसी को बुरा बुरा लग गया तो कुछ कर सकता है। पर हम लोग कहाँ सुनने वाले थे, ऐसे चल रहा था। एक दिन ऐसे बातों बातों में उन्होंने, ट्रेनिंग डायरेक्टर ने कहा कि अगर तुम लोग को यकीन नहीं होता, मैं यकीन दिला सकता हूँ कि भूत होते हैं। उन्होंने एक बार गलती से बोल दिया तो हम लोग सब पीछे पड़ गए, सब मिलवाओ यार, भूत मिलवाओ, मतलब उनको एक साथ चिढ़ाना चालू कर दिया। और वो भी 31 का बैच, सुधरने वाले कहाँ, जस्ट पास आउट स्टूडेंट, बेचारे छूटने लगे हम लोग से। जहाँ भी निकल रहे सर वो भूत से कुछ बात हो हुई क्या, सर अपॉइंटमेंट फिक्स करवाए या सर मीटिंग करवा दो, एक बार भूत से मिलवा दो, पीछे लग गए उनके। एक दो हफ्ते ऐसे निकल गए। एक दिन शाम के टाइम को हमारे हॉस्टल में, हम लोग का हॉस्टल था, बैचलर्स हॉस्टल था, उसमें लेके आ गए एक तांत्रिक को लेके आया शाम के टाइम, और तांत्रिक काफी बुजुर्ग था और उसको देख के ऐसा लगा कि नहीं इसके पास होलसेल एजेंसी है भूत की, गेटअप था थोड़ा सा अलग था। वो लेके आए, मिलवाए इन लोगों से, बताए कि अगर तुम लोग यकीन नहीं होता तो ये यकीन दिलाएंगे। थोड़ी देर डायरेक्टर साहब थे वो चले गए। हम लोग तो खैर मजे के मूड में थे, बाबा से भी मतलब उसको बाबा बाबा वो कह रहे थे, सर हम लोग भी बाबा बाबा कहने लगे, तो हम लोग तो मतलब ऐसे मजाक में थे। अच्छा वो जो बात वो बड़ी देर तक सुनता रहा, बड़ा गंभीर मतलब शांत था। हमने थोड़ी देर बात करने के बाद हमने पूछा कि बाबा बुलाओ यार, भूत होता है तो उसने कहा पहली चीज कि आप लोग उसको भूत मत बोलिए, भूत जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं, वो आत्माएं हैं जो तृप्त नहीं हुई, मोक्ष में नहीं मिला, वो आत्मा है, और इसलिए आप उनको भूत मत बोलिए, भूत जैसा कुछ नहीं है दुनिया में। और फिर जब वो बताने लग गया तो उसकी बात बड़ी मतलब लगा कि नहीं यार पढ़ा लिखा है, काफी मतलब टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं ना उनकी फील्ड के, वो यूज करने लग गया, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा सुनना। अब उसने बताया कि अगर आप मेरे साथ एक बार बैठ जाएं तो मैं आपको यकीन दिला देता हूँ कि आत्माएं होती हैं, फिर आप लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे, आप लोग को यकीन होने लग गया कि उनकी भी एक अलग दुनिया है। हमने बोला चलो ठीक है बुला लो, मतलब सबसे बुला लो बाबा, 2-4 शब्द लड़कों ने कहा बुलाओ। और ऐसे ही तो कहते नहीं इतना आसान नहीं है बोला, कहे कुछ नक्षत्र होते हैं जब उनपे अपन को कैच करना, कंट्रोल करना इजी होता है। और फिर कहें यहाँ मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर आप मेरे घर आ जाएं जहाँ मैंने साधना की है, पूजा कर रखी है, तो वहाँ मुझे उनको अट्रैक्ट करना और कंट्रोल करना इजी रहेगा, पकड़ना आसान है, यहाँ मेरे कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं चीजें। तो हमने बोला चलो ठीक है। उसने पत्रा वगैरह देखा, पत्रा होता है ना, पत्रा वगैरह देखा, और 3 दिन के बाद का शाम, हमारा यह था कि शाम के टाइम क्लास नहीं होती है तो शाम को ही जा सकते हैं, तो शाम को उसने टाइम बताया कि इस टाइम पे आप आ जाओ। उसने वगैरह एड्रेस वगैरह दिया, कुछ सामान दिया था कि ये सामान लेके आइए। और उस दिन वहाँ पे 11 स्टूडेंट्स, 11 लोग तैयार हुए कि चलो अपन चल के देखेंगे क्या होता है, मतलब यकीन तो हो कि आत्मा होती कि नहीं, ऐसे फर्जी। अब 3 दिन जैसे जैसे टाइम निकलते चले गए, उसमें से कुछ लोग धीरे धीरे कम होते चले गए, किसी के घर में प्रॉब्लम आ गई, किसी को कहीं जाना है करके कम होते चले गए। फाइनली लास्ट में 3 बचे, और एक शुरू से मना कर रहा था, अनीश करके था, शुरू से मना कर रहा था कि नहीं जाएंगे, वो लास्ट में तैयार हुआ। टोटल हम 4 दोस्त तैयार हुए कि चलो देखना है। मैं और मेरे साथ अजय था, दोनों बैचमेट थे मतलब, और सेम बीएच हॉस्टल यूज कर रहे थे, और एक मॉरिस भी था। तो हम 4 तैयार हुए, चलो चल के देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाए। सामान जो बेस्ट कलर का था उसने दिया, 2 सीनियर्स से उनसे बाइक ली, कोरबा का जो रास्ता था उनके और ऑपोजिट साइड उल्टी तरफ जो था इसका गांव था, उससे पूछते इसके गांव के बाहर पहुंचे, ज्यादा नहीं 18-20 किलोमीटर था। और गांव के जस्ट बाहर एक छोटा सा ढाबा टाइप का होता है ना, होटल टाइप का, खपड़ेल वाला उस तरह का सस्ता,
उससे पूछा कि कहाँ एड्रेस वगैरह कहाँ है बाबा का, ये बताओ। तो उसने बताया इसके आगे यही जो पास में गांव है उसमें मिल जाएगा बाबा। पर उसने पहले बड़े अजीब से देखा, पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं, बाबा के पास क्यों जा रहे हो? किसी को भूत ने बांधा है क्या? नहीं ऐसे मिलने जा रहे हैं। बड़ी अजीब तरीके से देखा तीनों चारों में, तो वो ये देखना चाह रहे थे कोई अजीब सा एक्टिविटी है किसी में क्या, भूत हो ना हंस रहा है, कोई अजीब सा करेक्टर है। मतलब नहीं, बस ऐसे मिलने जा रहे हैं। तो बोलता है कि अब इसके आगे आपकी मोटरसाइकिल नहीं जा पाएगी, उधर धान बहुत होती है छत्तीसगढ़ में, धान चावल वगैरह काफी होता है, और मेड़ के बीच में वो काट देते हैं पानी के लिए ना, मेड़ काट देते हैं। तो बोला भाई नहीं जा पाएगी, आपको पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से। तो हमने पूछा तो बताया कि रात को 9:30-10 बजे तक ये ढाबा खुला रहेगा, आप चाहे तो यहीं खड़ी कर दो, वो हम लोग वहीं पे खड़ी किए और 600 मीटर था करीबन, चल दिए। अच्छा चल दिए तो आप समझ में आया कि यार कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मतलब आपस में जो हम लोग की बातें हो रही थी, क्या पागल तो नहीं, साला भूत कोई देखने जाता है, मिलने जाता है, अपन जा रहे हैं। पर ये हुआ कि चलो देख तो नहीं, मतलब एक यकीन तो हो कि ऐसी चीज़ें होती भी हैं। उससे पूछते उसके बाबा के घर तक पहुँचे। गाँव छोटा ही सा था, गाँव से थोड़ा सा अलग था बाबा का, थोड़ा सा बाहर की तरफ आते थे, आउटर था। जब वहाँ पहुँचे तो बाबा छोटा सा घर खपड़ेल वाला जो होता है उसके जस्ट सामने एक थोड़ा सा चबूतरा था मिट्टी का, एलिवेटेड आप कह सकते हैं लैंड, उसमें बाबा बैठा ही हुआ था, पूरा सामने मैदान था खाली। बाबा जैसे ही बैठा देखे हम लोग पहुंचे उसके पास, उसने वो सामान मान लिया, बोला जूता उतार के आप लोग भी यहीं बैठ जाओ चबूतरे में, बैठ गए। उसने वो सामान सब लगाया और फिर बोलता है कि अब आप लोग आंख बंद करके बैठ जाओ, अपन आत्मा बुलाएंगे और आप लोग घबराइएगा मत, डरिएगा मत, कुछ नहीं होगा। बस एक चीज है, वो कब हो सकता है आत्मा चीखे चिल्लाए, डरिएगा मत और भागिएगा तो बिल्कुल मत। अच्छा हम तीन जो पहले से तो ठीक थे, जो चौथा था अनीश, वो तुरंत बोलता है यार ये भागने उगने और चीखने चिल्लाने वाली बात तो हुई नहीं थी। हम लोग भाई हमें भी अभी पता चला कि चीखते चाटते भी है, अब हो गया, अब तो देखो जो है। अच्छा वो बाबा आंख बंद करके मंत्र वगैरह पढ़ने लग गया, हम चारों की आंख तो बंद नहीं हो पाई, ऐसे करके एक दूसरे को देख रहे थे। जब ये पता है कि आत्मा आने वाली है तो आंख कैसे बंद करें, डर के बारे बंद नहीं हो सकती है, तो आंख एक दूसरे को ऐसे करके देखते रहे। 8-10 मिनट तक वो बाबा मंत्र पढ़ता रहा, बोलता रहा, हम लोग को लगा बस फर्जी है, कुछ नहीं होने वाला। 8-10-12 मिनट के बाद ऐसा लगा कि एक और आवाज आ रही है, बाबा के साथ साथ पैरेलल में एक और आवाज आ रही है। तो जैसे मतलब ऐसे लगा कि और कोई आवाज आ रही है, तो एकदम से आँख खुल गई, ये क्या हो रहा है? अच्छा पहले तो ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं बाबा बच्चे समझ के डबल आवाज में बोल के डरा रहा, हो सकता है ऐसा। तुरंत बाबा को देखा तो देखा नहीं, जो बाबा बोल रहा है उसी टाइम पे दूसरी आवाज अलग टोन में आती आ रही है, और ये समझ में आ रहा है कि हम लोग बिल्कुल करीब आ रहे हैं। अच्छा मैं बाबा को देख सकता हूँ, मेरे 3 दोस्त सामने बैठे वो भी दिख रहे हैं। तुरंत मैं पीछे मुड़ के देखा कि मेरे पीछे तो मतलब कोई है नहीं, आवाज तो बिल्कुल पास से आ रही है, पर आसपास कोई भी नहीं था, पर आवाज लगातार आ रही थी और आपस में झगड़ रहे थे। और झगड़ना उनकी रीजनल लैंग्वेज में था, तो कुछ वर्ड समझ में आते बाकी नहीं समझ में आते। बाबा भी झगड़ रहा था, वो आत्मा भी झगड़ रही थी। कुछ देर तक यही चलता रहा, और अब हम लोग को समझ में आ गया कि अब कुछ गड़बड़ है, मतलब कोई आ चुका है ये, मतलब हम चारों दोस्तों को भी समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, और हम लोग को डर लगना चालू हो गया। आपस में उनकी बहस चलती रही, और थोड़ी देर बाद वो आत्मा ना के बराबर बोलती थी, बाबा बोलता जाता था और सिर्फ वो हामी भरती थी, मतलब हाँ इस तरह की आवाज आ रही थी। बाबा कुछ देर तक बोलता रहा, फिर उसके बाद बाबा शांत हुआ और थोड़ी देर बाद उसने बोला कि अब आंखें खोल लो। अब आंखें तो हम चारों के पहले से खुल गई। बाबा ने बताया कि आत्मा अपने वश में है, कंट्रोल कर लिया है अपन ने। और फिर उसने बोला चंदेर, मुझे आत्मा का नाम याद है, उसने चंदेर बोला था, चंदेर जाओ मेहमान आए हैं उनके लिए पानी ले जाओ। हम लोग को कुछ नहीं दिखा, ना आवाज कुछ आई, कुछ ऐसे, बस ये देखा कि जो बाबा का जो घर का दरवाजा था वो लकड़ी के इस तरह ऊपर की साकल लगती थी, लकड़ी की लोहे की साकल वाला, ऊपर से साकल खुली और दरवाजा खुल गया अपने आप। हम लोग समझ में आएगी साला ये गड़बड़ है। हम चारों वो दरवाजे भी देख रहे हैं, और यहाँ बैठे हैं और सामने दरवाजा हो। देखा थोड़ी देर बाद हम लोग की तरफ स्टील की बड़ी सी थाली में 4 स्टील के गिलास हवा में चले आ रहे हैं। हवा में कोई है नहीं, पर हवा में वो गिलास हमारी तरफ आ रहे हैं। वो चारों हमारे पास आके रुक गए। हम लोग की चारों की हालत खराब, मतलब हल्की ठंडक चालू हो चुकी थी, पर मुझे याद है हम चारों के पसीने टपकने लगे डर के मारे। वो हमारे पास में आके रुक गई थाली। वहां बोलता लो पानी लो। प्यास को इतनी लगी थी कि एक आदमी 4 गिलास पी सकता था, इतनी प्यास, पर किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि हाथ बढ़ाए, पकड़ लिया तो बाबा बोला नहीं पानी बस। अच्छा हम लोग की आवाज ही नहीं निकल रही थी, मतलब सही आवाज आई नहीं निकल रहा था, है ही नहीं।
बाबा बोलता नहीं नहीं तुम लोग डर रहे हो बेटा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, आत्मा है, अपन की जैसा ही है, अपन में भी आत्मा है, ये सब कुछ समझा रहा था ना, बस ठीक ठीक। फिर बाबा बोलता और कुछ खाने पीने के लिए कुछ मंगाना नहीं, बस पेट भर गया, पेट भर गया बस बाबा। और वो बाबा को समझ में आ गया, उसने काफी समझाने की कोशिश की, तो हम लोग कुछ मतलब वो बाबा का ये था कि आप कुछ ऐसा जो भी, क्योंकि आप बोलना चाहो कि समझ में आए कि आत्मा है, मतलब आपको यकीन हो जाए, तो आप कुछ काम बोल दो, कुछ तो मतलब यकीन करने की तरफ से हम चारों की हिम्मत ही नहीं, बोल ही नहीं पा रहे थे कुछ। फिर बाबा को समझ में आ गया, बहुत डर गए, तो फिर उसने हमारे सामने जस्ट दिखाने के लिए कुछ अपने काम करवाया, मतलब जैसे कि हमारे सामने अंदर से वो आत्मा ने खाट निकाल के बाहर लगाई, गद्दा लेके आया, चद्दर बकायदा बिछी, मच्छरदानी लगती है ना, वो मच्छरदानी हमारे सामने उसने लगाई, ये सब चीजें हमारे सामने हो रही है, हम लोग सब लाइव देखने बैठे ऐसा, और समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, मतलब समझ नहीं आ रहा, डर भी लग रहा है। कुछ देर हो गई तो उन्होंने बोला बाबा अब हम जाएंगे। बाबा बोलता नहीं नहीं यकीन तो कर लोगे बाबा, बस बहुत यकीन हो गया, फुल यकीन हो गया, होती याद में अब जाना चाहते। बाबा बोलता नहीं आप लोग ऐसे नहीं जा सकते, आप चारों की हवा नहीं कर रही। बोलो तुरंत बाबा ऐसा क्यों, मतलब नहीं ये आत्मा आपके मोह के कारण आई, इसका अटैचमेंट आपके साथ है, ये आपके साथ साथ जाएगी, तो ये क्या मजा, हम लोग क्या करेंगे आत्मा, हम क्या करेंगे आत्मा का, बोलता नहीं नहीं इसका अटैचमेंट आपसे है, ये आपके साथ साथ जाएंगे। हमने बोला बाबा कुछ कहते नहीं, इसको बांधना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, इसको अपन बांधेंगे रोकेंगे और उसके बाद आप जा सकते हो। तो उन्होंने बाबा रोको रोको, बोला नहीं इसके लिए जैसा ये सामान है ना, इसी के जैसा फिर से सामान चाहिए, इसी के जैसा सामान सामग्री चाहिए होगी तब अपन उसको रोक पाएंगे। हमने बोला हम सामान तो लेके नहीं आए जैसा सामान लेके आए, कहते नहीं मेरे पास है सामान सामग्री है, पर तकरीबन 500 रुपए का खर्चा है। और हम लोग इतने डरे हुए थे कि उसने 500 बोला, हम चारों ने 500 निकाल के रखे, 500 मतलब इतने डरे हुए थे। और उसके बाद सबसे डिफिकल्ट टाइम, वो बाबा वहां से उठ के चला गया घर के अंदर अपने चला गया, और हम चारों की हालत खराब, वो चंदेर कहाँ है पता ही नहीं, तो यही कहीं था और ये पता नहीं पापा के साथ गया कि नहीं गया पता ही नहीं, हम चारों बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे, मतलब जैसे ऐसे कंडीशन में आप किसी के घर जाइए और कुत्ता उत्ता हो तो ना हिलोगे तो काटेगा नहीं, वैसे वाले हालत चुपचाप बैठे चारों, लगा तो ये भगवान बाबा कहाँ फंसा दिया, आया या नहीं आया, लगे कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो तो पता ही नहीं कौन है। बाबा मुश्किल से 5 मिनट के लिए गया होगा अंदर, पर ऐसा लगा जैसे 5-6 साल में गया होगा, टाइम इतना लंबा लग रहा था कि भगवान, और मतलब हार्ट बीट अपनी सुनाई दे रही थी, इतना डर लग रहा था कि हार्ट बीट तक समझ में आ रही। वो जैसे बाबा आया तो लगा ये भगवान बच्चे शायद, वो आया बाबा फिर से बैठा, वो पुराना वाला सामान हटाया, फिर से नया नया कुछ सामान लगाया उसने, फिर से वही प्रोसीजर कि आप आँख बंद कर लो, मतलब चीखने चिल्लाने की आवाज आए तो डरना मत, वैसे फिर से उसने मंत्र उत्र कुछ पढ़ना चालू किया। इस बार फिर उनके बीच में बात हुई, आपस में बहस हुई, पर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत बहस हुई। अब उसके बाद बहस होने के बाद चलती रही और बाबा ने कहा आंखें खोलो, जैसे हमने आंखें खोली तो ऑलरेडी वैसे खुली हुई थी, बाबा ने कहा अब डरने की बात नहीं, मैंने उसको थोड़ी दूर पे एक पीपल का पेड़ था, उन्होंने कहा उस पीपल के पेड़ पे बांध दिया है, पर अब आप लोग आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, पर एक काम करना बेटा, पीछे मुड़ के उस गलती से उस पीपल की पेड़ की तरफ मत देखना। चारों ने पूछा क्यों होगा, ऐसा क्या है? क्या वो देखो उसको बांध के वहां रखा है, उसका अटैचमेंट अभी भी तुमसे है, अगर तुम लोग मुड़ के देखोगे तो हो सकता है वो मेरा बंधन तोड़ के भागने की कोशिश करे तुम्हारे साथ। हम कह रहे यार ये कहाँ फंसा दिया, मैंने कहा बाबा देखना कहीं आएगा तो नहीं, कहते नहीं आएगा नहीं, पर कोशिश ये करना कि पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं अगर मुड़ के देखे तो शायद मेरा बंधन तोड़ने की कोशिश करे। हमने कहा बाबा चलो हम लोग को हॉस्टल तक छोड़ दो, आओ सही सलामत, बाद में आना ना तुमको छोड़ा देंगे। कहना नहीं नहीं आप टेंशन मत लो जाओ। फिर हमने उसको समझाया बाबा यही बैठे रहना, देखते रहना, कहीं हमको तो दिखता है हमारा टेंशन है, तो बहुत समझाया। फिर वहां से चले, और वहां से चले तो सबसे मुश्किल काम मेड़ जो होती है ना बहुत पतली होती है, और उसमें हम चारों पैरेलल चल रहे हैं, कोई पीछे चलने को तैयार ही नहीं, चारों पैरेलल चल रहे थे, कोई पीछे चलने को तैयार ही नहीं था, चारों पैरेलल एक दूसरे के। और बहुत पतली पेड़ होती है ना, उसमें इस तरह पतला, मतलब धीरे धीरे चलना बड़ा डिफिकल्ट काम है कि लगे गिर जाएंगे। और बता रहा हूँ अच्छी बात यह है, इतना डर लग रहा था कि बस पीछे से कहीं एक हाथ आया, और हम खुद बाद में यकीन करते थे कि अच्छा हुआ किसी दोस्त ने किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, अगर कोई हाथ रख देता तो शायद हार्ट फेल हो जाता, इतना डर लग रहा था। पहला टारगेट कि वो होटल तक, ढाबे तक पहुंच जाए, वहां पहुंचे तो लगा शायद अब बच गए। फिर वहां से बाइक उठाई, अच्छा बाइक भी कैसे उठाई, ऐसे नहीं ऐसे ही घुमाई, अभी तक पीछे देखा ही नहीं, ऐसे घुमाई वैसे निकल लिए, इधर आए तो उधर अभी भी पीठ हमारी। वहां से निकले, हॉस्टल जब पहुंचने वाले थे तो लगा चलो अब बच गए। पर हॉस्टल जब पहुंचे ये था ना कि अब हमारे जो दोस्त लोग हैं वो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कि
मतलब एग्जैक्टली हम लोग तो जेम्स बॉन्ड बन के गए थे ये प्रूफ करने के लिए कि दुनिया में सब चीज़ें होती थी। और वहाँ हमारी हालत खराब थी। अब जब वहाँ पहुँचे ये हुआ कि क्या बताएं, हमने कहा चलो यार असलियत बता देते हैं। जब असलियत बताई तो उन सबका मिक्स रिएक्शन था। किसी का ये कहना था कि बाबा ने तुम्हें सम्मोहित कर लिया, मतलब हिप्नोटाइज कर लिया, जैसा वो चाहता था वैसा दिखाता चला गया। कुछ का ये था कि उसने कुछ ट्रिक खेली होगी, कुछ तो और आगे थे। उन्होंने कहा कि उसने हाईली ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लगाया था, थाली वाली उड़ के आ गए, मतलब अलग अलग रिएक्शंस थे। पर नहीं, बाकी का तो भरोसा नहीं, पर हम चारों को तो यकीन हुआ कि आत्मा है। फिर वो बाबा कई बार आया, मतलब हॉस्टल में, जैसे वो तो एग्जैक्टली भिक्षा के हिसाब से घूमता रहता था, कहीं कुछ मिल गया उस हिसाब से, तो कई बार आता था हमारे हॉस्टल। जब आया तो बहुत सारी चीज़ें थी, उस दिन तो हमारी हिम्मत ही नहीं थी बोलने की, बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में। उस दिन ये था कि बाबा से कुछ पूछे। जब कई बार बाद में बाबा आया तो हमारे बहुत सारे दिमाग में क्वेरीज चल रही थी, क्वेश्चंस थे। हमने पूछा, जैसे मैंने पूछा कि आपको आत्मा दिखती है क्या, कैसे दिखती है, अगर दिखती है तो उसने बताया कि एग्जैक्टली उसका कुछ शरीर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक वो एनर्जी जैसा है, आप कैसे गोला टाइप का है, धुंधला सा, क्या आप उसमें शेप मत ढूंढोगे, कोई शेप है, वो सिर्फ एनर्जी है। आत्मा जो है वो काम सबको कर सकती है, पर सिर्फ उसमें एक एनर्जी है, उसके हाथ पैर नहीं है, कुछ भी नहीं। तो हमने फिर ये पूछा कि बाबा आपको क्यों दिखती है, हम लोग को क्यों नहीं दिखती। उसे बताया ये सब खेल सेंसेस का है, जो अपने 5 सेंसेस होते हैं ना अपने बॉडी में। उसे बताया कि हर किसी के पास 5 सेंसेस होते हैं, पर जैसे अपन लाइफस्टाइल जी रहे हैं इसमें सेंसेस डिग्रेड होते चले जा रहे हैं। आज की डेट में ह्यूमन बीइंग में 3 सेंसेस भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं एक्टिव। पर जो मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, वो ये अपने सेंसेस को उठा लेते हैं, एलिवेशंस पे ले जा पाते हैं और फिर वहाँ हमको दिखने लगते हैं। जैसे हमने बाबा से पूछा, उसे बताया मेरे 6 इंद्रियां एक्टिव हैं, इसलिए मुझे वो दिखते हैं। कहें इसीलिए उसने बड़े अच्छे एग्जांपल भी दिए, जैसे जो जानवर हैं, कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह हैं, इनको आत्माएं दिखती हैं, इनके सेंसेस ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा सेंसर एक्टिव है। इसीलिए इनको थोड़ी सी आवाज़, थोड़ी सी हार्ट इनको तुरंत सुनाई देता है। तो दे आर वेरी एक्टिव, सेंसेस उनके ज़्यादा अच्छे हैं अपन से, अपन के नहीं होते, पर उनको फील हो जाते हैं, क्या उनको दिखती है आत्माएं। क्या इसीलिए जैसे मेरे सेंसेस बढ़ गए हैं तो मुझे दिखती हैं, फील होती है, मैं बात कर सकता हूँ। आप भी अगर कहें मेडिटेशन से बढ़ा लोगे तो आपको भी फील होने लग जाएंगे, दिखने लगेंगे। तो उसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया मुझे। अपनी बॉडी में ना जो एनर्जी लेवल है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता, कभी अपन हाइपर में भी जाते हैं, कभी लोअर में भी जाते हैं। ध्यान दिया, कई बार आपकी पढ़ाई होती है, थोड़ी देर बैठते हैं लगता है बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, 15-20 मिनट में बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई, और कभी बार 1-2 घंटे में बैठा लगता है आज कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। वो अपनी बॉडी का एनर्जी का है। कभी आप हायर सेंसेस में होंगे तो अच्छी पढ़ाई होगी और लोअर सेंसेस की तरफ गए नहीं होगी। और ऐसे ही होता है, जब कभी हायर सेंसेस में आप होते हैं वो आत्माएं आपको फील करा देती हैं। कई बार देखिए घर में ऐसा लगता है कि जैसे बगल से कोई निकल गया या पर्दा हिला या कुछ हुआ, ऐसा लगा है। कई बार ऐसा होता है, पर ऐसा गलत नहीं होता, सही में होता है। आपके बगल से कोई आत्मा निकल गई, वो हर जगह है, वो हर जगह है। नहीं एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, डरने के लिए। उस बाबा ने बताया कि आत्माएं हर जगह हैं, हर जगह। उनकी पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा है, हर जगह है, पर दे आर वेरी पीसफुल, वेरी वेरी पीसफुल। लेकिन झगड़ा उनको करने का मतलब ही नहीं। झगड़ा क्यों होता है? जब आपको कुछ पैसे चाहिए हो, कुछ प्रॉपर्टी चाहिए हो, उनकी कोई नीड्स है ही नहीं, तो झगड़ा कर ही नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़्यादा पीसफुल है। ह्यूमन बीइंग्स 1000 बार लड़ सकता है, वो एक बार भी आपसे नहीं लड़े। वो हर जगह है, ले बाबा की बता हर जगह है। और इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए। तो सपोज आप घर में अकेले हैं, आपको लगता है हम अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं होंगे। कोई ना कोई आपके आसपास होगा। आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, पर कोई ना कोई हो सकता है आपके आसपास हो। इसलिए डरना नहीं चाहिए कभी, आप कभी भी अकेले नहीं। और दे आर वेरी वेरी पीसफुल, दे आर वेरी वेरी पीसफुल। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अरे थोड़ा सा पढ़ाई अच्छे से करिए। याद रखिए, आपको अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ आप।